परमात्मा स्वरूप सद्गुरु अंतर हाथ सहारी दे, बाहर मारे चोट। पूज्य गुरुदेव के सत्संग से बापूजी कहते हैं कि शिष्य यदि मनमुख रहा और मन के कहने में ही चलता रहा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसको गुरुमुख होना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु भी ऐसे वैसे नहीं होने चाहिए। गुरु भी समर्थ होने चाहिए जो उसको साधना में श्रेष्ठ मार्ग से आगे बढ़ा सके। शिष्य की प्रकृति यदि ज्ञान मार्ग की है और गुरु उसको कुंडलिनी योग ही कराते हैं, या शिष्य की प्रकृति कुंडलिनी योग की है और गुरु उसको ज्ञान योग में ही घसीटते रहे, तो इससे शिष्य का उत्थान नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा है कि गुरु क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और शिष्य में संसार की विषय वासना भोगने की कामना न हो, ईश्वर प्राप्ति की तीव्र तड़प हो तो काम तुरंत बन जाता है। जो लोगों की निंदा प्रशंसा विरोध की परवाह नहीं करता, वही साधक शिष्य इस रास्ते पर चल सकता है। अन्य लोग तो रास्ते में ही रुक जाते हैं। बिना अपने अहम को मिटाए तुम आत्मानंद का रसपान नहीं कर सकते। संसार के क्षणिक तुच्छ रस कुछ बनने पर मिल जाते होंगे, यह संभव है, परंतु आत्मानंद का रस तो मिटने से ही मिलता है। संसार के रिश्ते और संबंध सदैव रहने वाले नहीं हैं। ये सब शरीर के ही संबंध है। किंतु क्या हम शरीर है? यदि हम शरीर नहीं तो और क्या है? क्या हम मन या बुद्धि है? न हम शरीर है, न मन है और न बुद्धि है, तो फिर हम क्या है? कौन है? ये सब साधक के साधना के मौलिक प्रश्न हैं। इनको यदि हल करना है और अपने आप को जानकर सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष संशय द्वंद्व कामना आदि विकारों से परे आत्मिक आनंद का अधिकारी बनना है, तो इन सांसारिक संबंधों में अधिक नहीं उलझना। जीवन के लिए जितना लौकिक व्यवहार आवश्यक है, उतना व्यवहार करते हुए अपनी साधना को निर्विघ्न अपनी अपनी जगह पर आगे बढ़ाते जाना। 10 शब्द बोलने हैं तो 6 शब्दों में ही निपटाओ। जब साधक दृढ़ निश्चय करके साथ अपने साधना पथ पर चल पड़ता है, तो विघ्न भी अपने स्थान से चल पड़ते हैं। साधक को भुलावा देने के लिए, उसे साधना पथ से डिगाने के लिए, यही पर साधक को सचेत रहने की आवश्यकता है। इस समय ऐसे लोगों से बचे, ऐसे वातावरण से बचे तथा ऐसे आकर्षणों से बचे कि प्रत्यक्ष या परोक्ष पतन की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि अभी साधना का बीज अंकुर ही बना है, अभी छोटा पौधा ही बन पाया है, अभी पेड़ नहीं बना है। सद्गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा का धागा बड़ा महीन और नाजुक होता है। उसे संभालो, कहीं टूट न जाए। श्रद्धा सदैव एक जैसी नहीं रहती, वह कटती पीटती टूटती रहती है। तुम श्रद्धा को संभालना, वह बहुत मूल्यवान है। वही तुम्हें नर से नारायण बनाने वाली है। उसी के सहारे तुम में परमात्मा का आनंद प्रकटने वाला है। जरा चूके कि फिसले और फिसलते ही चले जाओगे, क्योंकि फिसलने वाले बहुत हैं। पानी ढलान में बहता जाता है, लेकिन उसको ऊपर चढ़ाने में बल की जरूरत होती है। साधक को ऊपर चढ़ना है,
इसलिए साधक को बहुत संभल संभल कर चलना होगा। जैसे गर्भिणी स्त्री संभल संभल कर कदम रखती है, स्त्री के उदर से तो नश्वर शरीर का जन्म होगा, परंतु साधक को तो अपने हृदय से शाश्वत परमात्मा का अनुभव पाना है। कई बार कसौटियां होंगी, गुरु से ठोक बजाकर तपा तपाकर आगे बढ़ाएंगे। प्रभु से मिलन यह कोई जैसी तैसी बात तो है नहीं, यह वह बात है जिसके आगे कोई बात नहीं। यह वह प्राप्ति है जिसके आगे कोई प्राप्ति नहीं। यह वह करना है जिसके आगे कुछ करना कोई कर्तव्य शेष नहीं बचता। यह वह पद है जिसके आगे कोई पद नहीं। साधक को गीली मिट्टी जैसा बनना पड़ेगा। कुम्हार जैसे मिट्टी को रोंदता, कूटता, पीटता, थप्पड़े मारता हुआ घड़ा बनाता है, उसे आग में तपाकर पक्का करता है, वैसे ही गुरु साधक के साथ भी करेंगे। यदि वह साधक मिट्टी नहीं बना, गुरु की आज्ञा में नहीं चला, उसने मनमानी की, प्रतिकार किया, यदि वह उनकी चोटों से घबरा गया, यदि वह हिम्मत हार गया, तो फिर वही संसार का नश्वर जीवन, वही जन्म मृत्यु का चक्कर, वही सदियों से पुराना सुख दुख का रोग, जिसको छोड़कर वह अमर पद की ओर बढ़ रहा था, उसे अपना लेने के लिए, उसे ग्रस्त लेने के लिए तैयार ही खड़ा है। तुम्हारे सामने दोनों विकल्प है। या तो साधना के मार्ग पर डटकर चलते रहो और अपने आनंद में आत्मपद को प्राप्त कर लो, अथवा उसी नश्वर सुख की भ्रांति वाले और दुखों से भरे विषयी संसार में फिर से फंस जाओ। अब चुनाव तुमको करना है। संसार का मजा भी बिना सजा के नहीं मिलता। जड़ चीजों का सुख भी परिश्रम मांगता है। जो भी मजा चाहते हो, उसकी सजा या तो पहले भुगत लो या बाद में। साधक को कठिनाइयां पहले भुगतनी पड़ती हैं, परंतु वे कठिनाइयां उसे महा आनंद की ओर ले जाती हैं। आज तक हमने संसार में जो भी मजा लिया या सुख लिया, वह तो हर्ष था, सुख नहीं। हर्ष तो मन का विकार है। हर्ष आता है और चला जाता है। हर्ष परम सुख नहीं है। परम सुख आता जाता नहीं, वह शाश्वत सुख है। बुद्धिमान साधक का तो लक्ष्य होना चाहिए परम सुख पाना। हमने विवेक पूर्वक परम सुख का मार्ग पकड़ा है, जो हमें नश्वर से शाश्वत की ओर ले जाएगा। यही सच्चा पथ है। बाकी के सारे पथ माया में ले जाते हैं, किंतु यह पथ माया से पार ले जाता है। जहां मान, अपमान, रोग, मोह, सुख, दुख आदि की पहुंच नहीं है, इसी पथ पर हमें दृढ़ता पूर्वक चलना है, चलते ही रहना है बिना रुके, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।